नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इससे पहली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी वो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमने किन फंक्शनों की थी। एफ.एक्स सारे के सारे फंक्शन जितने भी थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर। बट यहाँ क्या है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी किसी फंक्शन के हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन की भी हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। इन आयलर फार्मूले ए नॉट ए एन बी एन, ये क्या है, आयलर फार्मूले हैं। एफ एक्स वाज कंटिन्यूस, जो इससे पहले थे, पहली एक्सरसाइज पढ़ी हमने, उसमें क्या थे, कंटिन्यूस फंक्शन थे। बट इन दिस सेक्शन ए फंक्शन में हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है एक फाइनाइट जंप लगेगा किसी फंक्शन के अंदर। कोई फंक्शन का ग्राफ है तो उसका फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर उस ग्राफ के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होगी कैसी होगी, फाइनाइट होगी, यानी कि उसके अंदर जो जंप होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है ना, ओके। बट सच ए फंक्शन एक्सप्रेसिबल एज ए फोरियर सीरीज इन द इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई। एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स एच एक्स सी टू ए, यानी कि सी ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए, एंड जी एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी टू सी प्लस 2a। तो यहाँ पर देखो ए इज ए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्यों? अगर एक ए से लेस देन के लिए तो क्या है एच एक्स, और ए से ग्रेटर देन के लिए क्या है जी एक्स। ए के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ए के ऊपर कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। ए से स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए एच एक्स है, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए क्या है, जी एक्स है। तो ए फंक्शन एक्स इजिकल टू ए के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक फाइनाइट जंप है। क्या है, एक फाइनाइट जंप है। ठीक है ना, तो इस तरह के फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, ए नोट इजिकल टू 1 बाई पाई सी टू ए। सी टू ए के ऊपर कौन डिफाइन है, एच एक्स डी एक्स प्लस सी, ए से सी प्लस 2a के ऊपर कौन डिफाइन है, जी एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ए नोट ऐसे निकालेंगे। ए एन 1 बाई पाई सी से ए के ऊपर कौन डिफाइन है, एच एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस ए से सी प्लस 2a के ऊपर कौन डिफाइन है, जी एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। बी एन इजल टू 1 बाई पाई सी से ए से के ऊपर डिफाइन कौन है, एच एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एच एक्स, ठीक है ना, ए से सी प्लस 2a कौन डिफाइन है, जी एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो तरीके वही हैं। ठीक है ना, थोड़ा काम बढ़ गया, एक फंक्शन की बजाय क्या हो गया, अब दो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे लिखा है वेयर ए इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ए के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ए से छोटे के लिए क्या है, ए से स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए एच एक्स है, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए जी एक्स है। ए के लिए कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है यहाँ। ठीक है ना, तो ए क्या होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ए के ऊपर भी हमें क्या निकालना होता है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू ए द ग्राफ ऑफ फंक्शन फाइनाइट जंप बट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ए माइनस जीरो, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस जीरो। ठीक है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है जो फाइनाइट जंप वाली होती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ए के ऊपर, राइट, ओके। एट सच ए पॉइंट, अब इस टाइप के डिसकंटिन्यूस पॉइंट पर फोरियर सीरीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एट सच ए पॉइंट फोरियर सीरीज गिव्स ए वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू ऐसे पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू लिमिट्स। ठीक है ना, दैट एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इक्वल टू 1/2, यानी कि अरे एफ ए माइनस जीरो का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट ए, प्लस एफ ए प्लस जीरो का मतलब है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। इन दोनों लिमिट को निकाल के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, और उन दोनों क्या निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन। तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या ये एफ ए है, क्या ये एफ ए, ओके। तो इस तरह का हम कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है ना, ओके। आज हम फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं सारी की सारी फोरियर सीरीज की किन फंक्शनों पे निकाली हमने, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स,
माइनस पाई टू पाई या 0 टू पाई, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, अगर भाई इस फंक्शन का ग्राफ माइनस पाई टू पाई या 0 टू पाई अगर मैं लूँगा तो इस फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं पर भी जंप नहीं लगाएगा, ठीक है ना। जंप लगाने का मतलब क्या है, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो फंक्शन जैसे चल रहा है, कहीं ना कहीं जाके जंप मार गया। जंप मारने का मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जंप मार गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस। जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हमने इससे पहले हमने फोरियर सीरीज निकाली है, वो सारे के सारे फंक्शन क्या थे, कॉन्टिन्यूस थे। जैसे एफ एक्स इजल टू एक्स है, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इजल टू साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये सारे इंटरवल्स जितने भी दे रखे हमने, या 0 टू एक्स और 2 पाई पर भी हमने फोरियर सीरीज निकाली है। ये सारे के सारे क्या थे बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की फोरियर सीरीज डिफाइन होती है, ठीक है ना। और हमने एक कंडीशन पढ़ी है बुक में, डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है। डिरिचलेट कंडीशन में सेकंड जो कंडीशन है डिरिचलेट कंडीशन की, ठीक है ना, उसके अंदर ये है कि भाई डिसकंटिन्यूस फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है और उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, फंक्शन जहाँ पे जंप लगाए वो क्या इतना है, फाइनाइट टाइम्स लगाए, फाइनाइट टाइम्स। फंक्शन अगर आप फाइनाइट टाइम्स ही जंप लगाए, ठीक है ना, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका भी फोरियर एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिरिचलेट कंडीशन का यूज करते हुए हम फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ माइनस पाई टू 0, ठीक है ना। जीरो, देखो यहाँ पर देखो 0 से स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए, 0 से स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, -1, ठीक है ना। और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफाइन नहीं है, यानी कि 0 से पीछे तो क्या है -1, 0 से आगे क्या है 1, यानी कि 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही फंक्शन 0 की तरफ आता है, जैसे यहाँ पे ये 0 है और ये माइनस से चल रहा है, तो 0 की नेबरहुड, यहाँ तक ये इसकी नेबरहुड में तो क्या आंसर आ रहा है, -1 है। लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी 0 पे नहीं आएगा, 0 पे क्या कर गया, ये जंप लगा गया, तो 0 से जस्ट बड़ा क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन है 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा लें, ठीक है ना, तो इसकी ये देखो ये क्या चलेगा, x इधर से 0 की तरफ चलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, LHL। LHL पे क्या डिफाइंड है, -1 है, ठीक है ना, x टेंस टू 0 नेगेटिव के ऊपर। ओके, इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूँ इधर से, ठीक है ना, इस इधर से x टेंस टू 0 पॉजिटिव, RHL, x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, वैल्यू 1, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 के ऊपर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की भी हम क्या निकालेंगे, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे। ओके, इसी तरह से सिमिलरली क्या है बच्चों, ये x माइनस पाई वहन -पाई टू 0 और 0 टू पाई क्या है, पाई माइनस एक्स। ओके, तो देखो 0 के जस्ट स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए, 0 से जस्ट स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए क्या है, ये x माइनस पाई, और 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए क्या है, ये पाई माइनस एक्स। इसका मतलब ये 0 के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है। जंप लगाने का मतलब है ये फंक्शन 0 के ऊपर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो अगर इसकी लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट लेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, -पाई, ठीक है ना। ओके, इधर से क्या लेंगे, इधर से चलेंगे, ठीक है ना। इधर से ये राइट हैंड लिमिट नहीं आएगी, सॉरी, ये इधर से क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से चलते हैं तो राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, x टेंस टू 0, ये भाई क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे ये आएगा तो क्या आएगा, x की जगह क्या पुट हो जाएगा 0, तो क्या आंसर आ गया, पाई,
क्या आ गया पाई, तो एक तरफ तो माइनस पाई आ गया, एक तरफ पाई, तो यहाँ पे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो दिस फंक्शन आल्सो डिसकंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैंने जनरली बता दिया है। अभी यहाँ पे ये चेक कर लो, 0 से स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए तो क्या है एक्स माइनस पाई, 0 से ग्रेटर देन के लिए है, 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ 0 के ऊपर जंप लगा गया। सिमिलरली इस फंक्शन के अंदर भी 0 के ऊपर फंक्शन क्या लगा गया, जंप लगा गया। तो इस तरह के डिसकंटिन्यूस फंक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं हम, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा अभी डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और वहां पर ओड इवन चेक करने का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 2 फॉर 0 टू पाई एंड माइनस पाई प्लस एक्स अपॉन 2 फॉर माइनस पाई टू 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई, राइट। यहाँ पर देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो देखेंगे अभी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे। अब देखो यहाँ से नीचे वाली लिमिट लेते हैं माइनस पाई टू 0, ठीक है ना, माइनस पाई टू 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 के लिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइन कर रखा है, माइनस पाई प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ देखो यहाँ ये क्या है, अलग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन कर रखा है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2। दोनों फंक्शन क्या है, 0 की नेबरहुड में अलग अलग हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, इक्वल नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी अगर मैं लिमिट चेक करूं तो ये क्या जाएगी, इधर से जाएगी राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो क्या है 0 पॉजिटिव पर क्या है फंक्शन है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। ये क्या जाएगी, ये क्या जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है ना, लेफ्ट से। तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट एंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन है, माइनस पाई प्लस एक्स अपॉन 2, क्या आ जाएगा x की जगह 0, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। एक पर तो क्या आ रही है पाई बाई 2 और एक पर क्या आ रही है माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से ये तो क्लियर होगा अभी ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। सो बाई डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है ना, इसकी हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अभी लिमिट क्या है, माइनस पाई टू पाई है, चलो लिमिट कोई भी हो, हमें ये भी पता होना चाहिए अगर फंक्शन क्या है, ओड है या इवन है। तो ओड इवन के लिए क्या चेक करते हैं भाई, एफ ऑफ माइनस एक्स से अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो क्या है ओड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए तो क्या है ये वो इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने से अगर माइनस एफ एक्स और एफ एक्स नहीं आता, एफ एक्स यानी कि नाइदर एफ एक्स और नाइदर माइनस एफ नोर माइनस एफ एक्स, ठीक है, यानी कि ना तो एफ एक्स आता ना ही माइनस एफ एक्स आता, तो उसको क्या बोलते हैं, नैनो फंक्शन होता है। और नैनो फंक्शन के बारे में तो सीधा सीधा क्या करते हैं हम क्वेश्चन सीधा करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ओड इवन का कोई भी चक्कर नहीं चलाते हैं। ओड इवन अगर फंक्शन आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है या तो ए एन या बी एन 0 हो जाता है, ठीक है ना। और ये इस टाइप के फंक्शन में ना तो एफ एक्स आता ना माइनस एफ एक्स आता, तो नैनो फंक्शन होता है, उसमें क्या करेंगे हमें सीधा ए नोट ए एन और पी एन सब निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इसका मैं आपको बड़ा अच्छा फार्मूला बताता हूँ। क्या अगर भी कोई भी एक पार्ट पकड़ लो, जैसे आपने पकड़ लिया पहला पार्ट, जैसे आपने ले लिया भाई एफ एक्स, देखना बड़े ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ ले लिया आपने पाई माइनस एक्स अपॉन 2, मुझे क्या निकालना है, देखो इधर से एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या करो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो, तो क्या हो जाएगा ये पाई प्लस एक्स अपॉन 2, पाई प्लस एक्स अपॉन 2। अब देखो अगर आप पहला पार्ट लेते हो ना तो आप आ जाओ अब दूसरे पार्ट के ऊपर, पहले पार्ट को लोगे यानी कि यहाँ से आप
फंक्शन एक उठाओ दूसरे के ऊपर वैल्यू देखोगे। तो यहाँ क्या है पाई प्लस एक्स अपॉन टू। तो यहाँ पाई प्लस एक्स अपॉन टू का क्या है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर क्या है माइनस एफ एक्स। और लिमिट देखो, लिमिट लेंगे यहाँ पर देखो फॉर ये फंक्शन क्या है देखो एफ एक्स इज टू पाई माइनस एक्स अपॉन टू, लिमिट क्या है 0 से एक्स और पाई। और यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है ओके। तो यहाँ से देखो लिमिट क्या आएगी 0 और यहाँ पर भी आपको माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना ओके। अब ये चीज़ क्या आ गई, ये चीज़ देखो यहाँ से पाई प्लस एक्स अपॉन टू का नेगेटिव है यहाँ, ठीक है ना। तो क्या आ गया एफ ऑफ एक्स क्या आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, माइनस एफ एक्स इजल टू क्या आ गया देखो, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ से माइनस एफ एक्स। क्यों, अगर भाई देखो यहाँ पे माइनस एफ एक्स करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। तो एफ ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तो देख लिया आपने अगर भी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, लेकिन लिमिट भी तो सेम आनी चाहिए। तो लिमिट में क्या करेंगे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई। और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से ले लेते हैं, माइनस पाई से बड़ा है एक्स लेस देन 0। तो अब ये लिमिट आ गई हमारी, ठीक है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिया मैंने, ये ऊपर वाला लिया यानी एफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन लिया पाई माइनस एक्स अपॉन टू, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, पाई प्लस एक्स अपॉन टू आ गया, लिमिट में भी माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है ना। ये किसके इक्वल आ गया माइनस एफ एक्स के, माइनस एफ एक्स के। बेशक चेक कर लो आप, इसकी जगह आप माइनस एफ एक्स करोगे तो यहाँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया ये पाई प्लस एक्स अपॉन टू, और लिमिट को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। क्योंकि लिमिट को जब तक माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये लिमिट नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि लिमिट मुझे क्या चाहिए एक्स के अंदर, ठीक है ना, फंक्शन तो एक्स के अंदर आया है लेकिन लिमिट भी तो मुझे एक्स के अंदर चाहिए। तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस एफ एक्स, राइट ओके। अब सेकंड, एक इनपुट लो और दूसरे पर आउटपुट चेक करो, एक इनपुट लो दूसरे पर आउटपुट चेक करनी है। अब देखो नीचे वाला फंक्शन लेंगे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है माइनस पाई प्लस एक्स अपॉन टू, और लिमिट क्या है बच्चों माइनस पाई टू एक्स लेस देन 0। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो क्या हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस पाई माइनस एक्स अपॉन टू, और लिमिट हो गई माइनस पाई ग्रेटर देन माइनस एक्स लेस देन 0, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर वाले का नेगेटिव है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है पाई माइनस एक्स अपॉन टू का नेगेटिव, पाई माइनस एक्स अपॉन टू का नेगेटिव, यानी क्या आ गया मेरे पास ये माइनस एफ एक्स आ गया। क्या आ गया ये एफ ऑफ माइनस क्या आ गया माइनस एफ एक्स। लेकिन हमें लिमिट किस में चाहिए एक्स के अंदर, किसके अंदर चाहिए एक्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया यहाँ से माइनस पाई माइनस एक्स अपॉन टू, क्या आ गया भाई ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर लेते हैं 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आउटपुट कहाँ से लेके चला यहाँ से माइनस पाई प्लस एक्स अपॉन टू से, और क्या गया मेरे पास ये, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है मेरे पास से माइनस का एफ एक्स आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है बच्चों ओड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये ओड फंक्शन है, ठीक है ना। तो ओड फंक्शन है तो इसका मतलब क्या आ गया ये मेरे पास है, तो लिखेंगे यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तरीका ये है पहले एक को उठाओ दूसरे में इनपुट चेक करो, ठीक है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो एक्स की जगह माइनस एक्स और लिमिट के अंदर भी एक्स के अंदर माइनस एक्स, ठीक है ना। फिर क्या आएगा वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है या एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो आपने ये लिमिट चेंज करनी है, उस लिमिट को क्या करना है आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तब वही लिमिट आएगी, अदरवाइज सेकंड लिमिट नहीं आएगी। तो ये एक टेक्निक है ओड इवन चेक करने की, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। दोनों को इकट्ठा भी चेक कर सकते हो, दोनों को अलग अलग भी चेक कर सकते हो। एक उठाओ दूसरे में इनपुट चेक करो, एक उठाओ दूसरे में इनपुट चेक करो, आपका क्वेश्चन
ओड इवन का पता आपको लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, अभी सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस फंक्शन इज ओड सो an is equal to 0 for all n is equal to 0 1 2 up to so on इनफाइनाइट। तो a नोट और an निकालने की जरूरत हमको नहीं है, तो bn निकालेंगे यहाँ से 1 बाई पाई माइनस पाई टू 0, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, यहाँ से पहली ले लेते हैं, चाहे लिमिट पहली ले लो, 0 टू पाई, पाई माइनस में x अपॉन में 2, राइट। और क्या आएगा यहाँ पर, साइन एन एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई टू 0, और यहाँ माइनस लगा देते हैं, पाई प्लस एक्स अपॉन में 2 1 बाई पाई साइन एन एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन कर दो आप, तो 1 बाई पाई इंटीग्रेशन u इंटू वी, तो पाई माइनस में x अपॉन में 2, और ये आ गया माइनस कोस एन एक्स अपॉन में n। फिर यहाँ पे माइनस साइन, पाई का हो गया 0, तो ये आ गया माइनस का 1 बाई 2, और ये क्या आ गया माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, प्लस में आगे डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, आगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ये, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन। तो लिमिट हो गई मेरे पास 0 टू पाई, 0 टू पाई। सिमिलरली माइनस का 1 बाई पाई सेम एज इट इज, पाई प्लस एक्स अपॉन में 2, क्या आ गया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन, माइनस यहाँ आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस का है, पाई का 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, तो 1 बाई 2, और ये आ गया माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और आगे जरूरत नहीं है, 1 बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और लिमिट पुट कर दी माइनस पाई टू 0, राइट। देखो अब यहाँ से ये साइन एन एक्स वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है 0, और साइन 0 0, तो ये दो पोर्शन है, ये और ये क्या हो गए 0 हो गए मेरे पास, ठीक है ना। तो 1 बाई पाई, अब देखो लिमिट करो, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0, यहाँ पाई लिमिट पुट करी, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0, तो पहली लिमिट तो क्या हो गई मेरे पास 0 हो गई, ओके। सेकंड लिमिट क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो एक तो आ गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों यहाँ से प्लस हो गया, और यहाँ पे x की जगह 0 पुट हो गया, तो ये आ गया पाई बाई 2, और ये क्या हो गया बच्चों कोस 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 बाई एन, राइट, ओके। यहाँ से क्या आ गया, देखो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ कर देते प्लस, क्या हो गया ये प्लस 1 बाई पाई, ठीक है, ओके। यहाँ से देखो x की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों 0, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2, और कोस 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ से आ गया 1 बाई एन। फिर क्या आ गया माइनस पाई, यानी पाई माइनस पाई, ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया खाली 1 बाई पाई, और यहाँ से क्या बच गया बच्चों पाई अपॉन 2n, और प्लस में पाई अपॉन में ये 1 बाई पाई कॉमन ले लिया टोटल, तो अपॉन में 2n, और यहाँ से आ गया 1 बाई पाई 2 पाई अपॉन में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के मेरे पास bn की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों 1 बाई एन आ गई, क्या आ गई 1 बाई एन, ओके। तो अब इसको फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर देते हैं और क्वेश्चन सोल्व्ड, ओके। आई होप आपको इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब फोरियर सीरीज के अंदर इसको पुट कर दो, तो क्या निकालनी है फोरियर सीरीज, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट और ए एन तो हो गया 0, तो क्या आ गया एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन साइन एन एक्स, बस। तो एन की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा साइन एक्स, प्लस में साइन 2x अपॉन में 2 साइन 3x अपॉन में 3 अप टू सोन, दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, ठीक है ना। तो ये कैसा फंक्शन था, डिसकंटिन्यूस फंक्शन था, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन की आप फोरियर सीरीज निकाल सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको ओड इवन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2 बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं,
अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।